हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 7.2 तक सारे सवाल करे हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे। इसके अंदर क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब अगर कोई भी एक ट्रायंगल हमारे पास होता है तो उसके कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। ये देखिए, हमने ये 3 वर्टिसेस इनके ड्रॉ किए हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और वर्टेक्स ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये हो गया पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो यहाँ पे भी हम ये लिख देते हैं। अब एरिया हमें निकालना है तो हमें ए दे रखा है x1 y1, अब हमें बी दे रखा है x2 y2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी के, और हमें दे रखा है वर्टेक्स सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो आप देखिए। दिस इज इक्वल टू 1/2, एक आप मॉड लगा लीजिए यहाँ पे, और आपको क्या लिखना है x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, फिर आपको लिखना है x2 y3 माइनस y1, फिर आपको लिखना है x3 y1 माइनस y2। अब आप देखिए, आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है और हमें याद करने में मुश्किल होगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये एक साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हैं। ये देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो एक साइकिल चलाइए 1 2 3 का, एक साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ये नंबर्स हैं आपके। अब आप देखिए, पहले आपको x लिखना है x1, फिर y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस हैं y2 माइनस y3, फिर आप x2 लिखोगे तो y3 माइनस y1 हो गया, x3 लिखेंगे हम तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, एक साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हम चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मॉड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मॉड लगाने से एरिया क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एरिया तो कुछ ना कुछ निकलेगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो उस केस के अंदर अगर आपको नेगेटिव मिलता है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा। -5 स्क्वायर यूनिट्स आता है तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया इज़ 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक लाइन के अंदर आ जाते हैं तो क्या होगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो आप लिखिए ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी सी आर कोलिनियर if area is equal to 0, area of triangle is equal to 0, area of triangle is equal to 0। अगर एरिया 0 हो गया तो ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे, ए बी सी कोलिनियर हैं तो एरिया 0 हो जाएगा। ए बी सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी आप लिख सकते हो, या सिर्फ हमने ट्रायंगल लिख दिया है तो हम ऐसा करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे कर देते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है। मेन चीज़ आपके लिए ये फॉर्मूला है, इसको हमें कैसे याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो इस 7.3 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। ए को हम लिख देते हैं 2, 3,
ए क्या हो गया 2,3। इसी तरीके से आप बी लिखिए, बी के वर्टिसेस क्या हो गए -1 0, ये कितना हो गया -1 0। इसी तरीके से आप सी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 2 -4, 2 -4। अब हम देखिए आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3 पता होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लीजिए x1 y1, तो आप लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आप लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 0, और आप लिखिए x3 इज इक्वल टू 2 एंड y3 इज इक्वल टू -4। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो इनको देख के, वर्टिसेस को देख के भी हम निकाल सकते हैं। अब आपको क्या लिखना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है। तो आप लिखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, मॉड लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस आप लिखिए x2 y3 माइनस y1 प्लस आप लिखिए x3, ये कितना आ जाएगा y1 माइनस y2। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ इसके अंदर हमें सब्सटीट्यूट करनी हैं। जैसे ही हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए ये कितना आ जाएगा, आप लिखिए यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y2 कितना है 0 है, तो आप क्या लिखोगे 0 माइनस -4, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 4। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखिए x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट लगाइए, आपको लिखना है y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -4, और -3 y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा -3। अब आपको क्या लिखना है प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दोगे y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू हमारे पास है 3, y1 की वैल्यू 3 है, और माइनस y2 की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है 0, तो 3 माइनस 0, तो इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना आएगा 1/2, मॉड लगा दीजिए आप, ये 4 2 जा 8 बन गया, तो यहाँ पे आप 8 लिखिए, ये कितना बन जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो कितना हो गया +7। इसी तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, तो ये कितना बनेगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 8 + 7 15, 15 + 6 21 पॉजिटिव नंबर ही है, तो हम इसको मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, और एक 2 बाहर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 21/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से बिल्कुल हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट के अंदर a -5 -1, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -1, इसी तरीके से b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने दे रखे हैं 3 -5, और c के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5,2। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -5 -1, 3 -5, 5,2। तो आप लिखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो गई -5, y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 3,
y2 की वैल्यू कितनी हो गई -5, x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या सिंपली आप लिख दीजिए एरिया। पहले आप फॉर्मूला लिखिए 1/2 मॉड लगा दीजिए x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, एक साइक्लिक ऑर्डर हम चलाएंगे y3 माइनस y1। इसी तरीके से आप लिखिए x3 y1 माइनस y2। तो एक साइक्लिक ऑर्डर हमें चलाना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो कभी भी आप फॉर्मूला को भूलोगे नहीं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। अब y2 माइनस y3 हमें करना है, ब्रैकेट लगा लीजिए। y2 की वैल्यू -5 है हमारे पास और y3 की वैल्यू है 2। तो -5 माइनस 2 प्लस आपको x2 लिखना है। x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और ये है y3 माइनस y1। y3 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -1। तो -1 को हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा ये। इसी तरीके से अब आपको क्या लिखना है, x3 की वैल्यू 5 और y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -5। तो कितना बन जाएगा ये, +5। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो -1 + 5 मॉड बंद कर दीजिए। अब आप देखिए ये कितना आएगा, 1/2 -5 मल्टीप्लाइड बाई -7। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 1/2 मॉड हमने लगा दिया, ये कितना बन गया 7 5 जा 35 और ये कितना बन गया 9 और ये कितना बन जाएगा 5 4 जा 20। तो ये बन गया +20। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 35 और 9 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो ये 44 आता है। इसके अंदर अगर हम 20 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 44 + 20 64 बनेगा ये। तो ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये कितना आता है 30। हाँ, ये आएगा आपका 64। तो इसको आप 64 करिए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 64। सो दिस इज इक्वल टू 64। आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये कितना आ गया 32। तो इसको आप लिख दीजिए 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मॉड चूँकि ये पॉजिटिव ही आ रहा है तो मॉड की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो पॉजिटिव ही निकलती है। आइए अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का और उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो आप 3 वर्टिसेस लिख लीजिए, a 7 - 2, ये फर्स्ट पार्ट है आपका 7 - 2। इसी तरीके से आप b के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1। अब आप c के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, k। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसके अंदर भी आप लिख सकते हो x1 = 7, y1 = -2। इसी तरीके से x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू k। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप लिखिए ABC आर कोलिनियर इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0।
ABC are collinear COLLINEAR if area of triangle ABC is equal to 0। तो ये एरिया हमारा 0 होना चाहिए। तो आप लिखिए एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड लगा दीजिए x1 y2 माइनस y3। फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 7 y2 माइनस y3 हमें करना है, तो -2 माइनस k हो जाएगा ये। तो आप लिखिए -2 माइनस k। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे x2 लिखना है। x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो x2 के बाद हम क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। x2 के बाद y3 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस 2। इसी तरीके से आपको अब लिखना है x3 जिसकी वैल्यू 3 है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, x3 उसके बाद आएगा y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1, -2 माइनस 1। y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2 तो आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। इधर हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये बन जाएगा आपका 7 2 जा 14 -14 -7k। अब ये बन जाएगा +5k और 5 2 जा 10 +10। अब इधर हमें करना है, ये हो गया -3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, -9। दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए अगर हम k को ऐड करते हैं, ये बन गया -7k + 5k, तो ये कितना आ जाएगा, -2k। तो आप यहाँ पे लिखिए दिस इज इक्वल टू -2k। अब आप नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, ये 10 - 9 हो गया 1, और इधर कितना है, -14, तो ये कितना आ जाएगा, -13। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब एक माइनस साइन को आप कॉमन ले सकते हो। माइनस साइन को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये आप चेक करिए। इसको एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ये नंबर हमारा कितना आता है। तो ये आप देखिए 7 × -2 -14, और ये बन जाएगा आपका -7k। 5k + 10 ये हो गया आपका -9, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ -9। तो इधर बन गया 1 और इधर है -14 + 1 -13, और इधर हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है -2k। तो इसको अगर हम 0 करते हैं, एक बार और कैलकुलेशंस को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है कि इससे तो k की वैल्यू 13/2 आ जाएगी, लेकिन आंसर जो है आपका 13/2 नहीं है। तो एक बार फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। a हमें जो वर्टेक्स दे रखा है 7 - 2, b हमें दे रखा है 5,1, और c हमें दे रखा है 3,k। तो x1 की वैल्यू हो गई 7, y1 की वैल्यू हो गई -2, x2 की वैल्यू हो गई 5, y2 की वैल्यू हो गई 1, x3 की वैल्यू हो गई 3, y3 की वैल्यू हो गई k। तो y3 की वैल्यू कितनी है, k है। x1 हो गया 7, और ये हो जाएगा y2 माइनस y3। तो y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये होगा 1 - k। तो ये एक मिस्टेक हुई है, आप देखिए दिस इज इक्वल टू 1 - k। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 - k, और बाकी तो शायद हमने सही लिखा हुआ है। तो ये देखिए अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 7 × 1 हमें 7 मिलेगा, ना कि -14 मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इसको आप 7 कर दीजिए। अब बाकी आप कैलकुलेट करिए, इसको हम चेक करते हैं। अब कैलकुलेशन हमें क्या मिलता है, k को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा, k को कैलकुलेट करने पे
-7k + 5k, तो -2k हमें मिलता है। तो देखिए -2k अगर हमें मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -2k, और इसी तरीके से अब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 1 + 7 हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ये हो गया 8। अब अगर हम मॉड यहाँ से हटाते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, -2k + 8 = 0, -2k + 8 = 0, या हम लिख सकते हैं -2k = -8, या इससे वैल्यू हमें मिल जाएगी k = 4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकला है जिसका आंसर है k = 4। अब हमें क्या करना है, अब देखिए आइए हम सेकेंड पार्ट को भी करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, आपको 3 वर्टिसेस फिर से ट्रायंगल के दे रखे हैं 8, 1, तो आप लिख दीजिए a = 8, 1। इसी तरीके से आप लिखिए b = k - 4, k, -4। c आप लिखिए, c के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -5, 2, -5। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो इसको करने के लिए भी आप लिख लीजिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 = 8, y1 = 1, x2 = k, y2 = -4, x3 = 2, y3 = -5, y3 = -5। एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, मॉड के अंदर फॉर्मूला लिखिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये देखिए साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अब चूंकि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप लिखिए ABC आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। ABC आर कोलिनियर if area of triangle ABC is equal to 0। तो अब आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/2 हमने लिखा है, x1 की वैल्यू 8 है, आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए। y2 - y3 आपको करना है, तो y2 की वैल्यू -4 है और y3 की वैल्यू -5 है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, +5। अब आपको यहाँ पे लिखना है x2 की वैल्यू जो कि k हमें दे रखी है, और हमें क्या करना है y3 - y1। y3 की वैल्यू कितनी है, -5, -y1 की वैल्यू 1 है, -1, प्लस x3 आपको लिखना है जिसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई y1 - y2। तो 1 + 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 - -4, तो ये बन गया 1 + 4। तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। 2 तो आपका राइट हैंड साइड में जाके 0 ही हो जाएगा, तो बाकी हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आ गया आपके पास 1, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ही बन जाएगा। इधर हो गया ये -6, तो ये आ गया -6k। इधर आप देखिए आपको क्या मिलेगा, 4 + 1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10, प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब 8 + 10 कितना होता है, 18, 18 - 6k = 0। ये मॉड आप हटा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 - 6k = 0, या हम लिख सकते हैं 6k = 18, -6k = -18, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/6 3,
तो इस केस के अंदर हमें k की वैल्यू मिलती है 3। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट किया है। आइए अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 और आज के दिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining midpoints of the sides of the triangle whose vertices are, A आपको एक वर्टेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 -1। इसी तरीके से आपको B एक ट्रायंगल दे रखा है, B एक वर्टेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 1। इसी तरीके से आपको C वर्टेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक तो पहले हमें ट्रायंगल बनाना है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरा ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के एरिया का ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया से हमें रेशियो निकालना है। वो कितना आना चाहिए, वो रेशियो ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें क्या रेशियो इस केस के अंदर मिलता है। तो अब हम इसके अंदर एक फिगर पहले हम ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, देखिए आप। तो ये हमने बनाया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब इसके मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो आप देखिए मिड पॉइंट्स हम इसके क्या ले सकते हैं, ये आप ले लीजिए, ये पॉइंट आपका हो गया D, इधर आप ले लीजिए, इनको भी हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से। ये पॉइंट हो गया आपके लिए E और ये पॉइंट हो गया आपके लिए F। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स हमें निकालने हैं। BC का मिड पॉइंट है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ये निकालने हैं, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। द D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। आप लिखिए D इज़ मिड पॉइंट ऑफ अब आप D के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। D के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये आ जाएगा 2 + 0/2, 2 + 0/2, 1 + 3/2, 1 + 3/2। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए D के कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा 1, 4/2, ये हमें मिलेगा 2। तो ये D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं 1, 2। अब आप आइए हम निकालते हैं E के कोऑर्डिनेट्स। E क्या है आपका, देखिए E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0 + 3/2। AC हमें लिखना है, तो ये बनेगा 0 + 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 0/2, 0 + 0/2 होना चाहिए ये, तो 0 + 0/2। तो दिस इज 0 + 0/2 और y कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करिए, -1 + 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू E, ये तो 0 ही बन गया और इधर बन जाएगा 2/2, 1, 0, 1। तो इस तरीके से हमें 0, 1 मिल गया है इसका। E के वर्टिसेस हमें 0, 1 मिले हैं। आइए अब हम निकालते हैं F के कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिखिए F इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है F। तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 + 2/2, 0 + 2/2। और आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है -1 + 1/2।
तो हमें ये क्या मिल जाएगा, f के कोऑर्डिनेट्स 2/2 हमें 1 मिल जाएगा और इधर कितना मिल जाएगा हमें 0, 1,0। इस तरीके से हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। आप देखिए अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो दिस इज़ 0 - 1। इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। d के कोऑर्डिनेट्स आप लिखिए 1, 2। अब आप e के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0, 1। f के कोऑर्डिनेट्स आप लिखिए, तो f के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 1, 0, तो ये हो गया 1, 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आप यहाँ पे लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए DEF का अगर हम एरिया निकालते हैं 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड आप लगा दीजिए x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। एक साइक्लिक ऑर्डर ये मेंटेन होना चाहिए। तो अब ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो गई 1। आपको d के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ये 1 हो गया। y2 - y3 तो ये कितना आ जाएगा 1, 2 - 1, ये कितना बन जाएगा 2 - 1। तो ये हो गया x1 को हमने लिखा है 1 लिखा है, f से हमने यहाँ पे लिखा है x1 की वैल्यू 1 हो गई है, ये कितना हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 × 2 - 1 प्लस अब आपको x2 लिखना है, x2 की भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो ये आप लिखिए 1 और यहाँ पे हमें क्या लिखना है y3 - y1 लिखना है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 1 - 0। तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई 1 - 0, ये हो गया 1 - 0। इसी तरीके से आपको क्या लिखना है x3 लिखना है। x3 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, x3 की वैल्यू हो जाएगी 0 × 0 - 2, 0 - 2। तो ये हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EFD भी लिख सकते हैं। हमने जो एक्चुअली में लिखा हुआ है ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। x1 की वैल्यू हमने जो 1 लिखी हुई है वो f से लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x1 की वैल्यू हो गई 1। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप समझ ही गए हो कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए 1/2 × 2 + 1 + 0। तो ये वैल्यू हमें मिलती है कितनी, ये हमें मिलनी चाहिए 2 - 1, ये 1 हो जाएगा, तो ये भी आपको 1 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको आप काट के यहाँ पे 1 करिए। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। 2 / 2 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 / 2 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया हमें 1 मिला है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है तो फिर से हम नहीं लिखेंगे। x1 की वैल्यू आप इसमें डालिए 0। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, a को हमने x1 y1 माना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 × 1 - 3, 1 - 3। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3। इसी तरीके से आप लिखिए इधर, और हमें क्या मिल जाएगा 2 × x2 की वैल्यू डालिए 2 × 3 + 1 प्लस आप लिखिए यहाँ पे 0 × -1 - 1।
0 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, दिस इज़ इक्वल टू 1/2, ये तो आपका 0 ही हो गया है, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 × 2 इज़ 8, और ये भी कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आया 8/2, दिस इज़ इक्वल टू 8/2, तो ये कितना बन जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको रेशियो निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रेशियो। आप यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। ये रेशियो किसका हमें निकालना है, DEF ट्रायंगल का जो एरिया है और ABC ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमें लिखना है। तो ये एरिया कितना बन जाएगा 1:4, तो ये एरिया हमें मिल गया 1:4। तो इस तरीके से हमने जो है आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करे हुए हैं। यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीडी स्टूडेंट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम अगली क्लास में करेंगे। हैव ए नाइस डे।